हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। अगर इस समय की मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं कि कच्चे तेल की जो कीमत है वो 2212 रुपये प्रति बैरल है। जी हां, 2212 रुपये। और अगर इसको मैं पर लीटर में इसका कन्वर्जन करूं तो 2212 को अगर हम डिवाइड करें 159, क्योंकि एक बैरल में 159 लीटर के आसपास जो तेल है वो आता है, तो कीमत आपको नजर आएगी 13 रुपये 91 पैसे। यानी कि कच्चे तेल की जो कीमत है वो पानी से भी सस्ती हो गई है। बिस्लरी की या किसी कंपनी का ब्रांड वाटर आप खरीदते हैं तो 1 लीटर 20 रुपये का मिलता है, जबकि कच्चे तेल की अगर कीमत की हम बात करें तो वो 13 रुपये 91 पैसे का मिल रहा है। इसका इफेक्ट किस तरीके से पड़ेगा, क्या कुछ अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ेगा, और साथ ही साथ क्या वाकई में जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं वो कम होंगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अजय बंसल जी हैं, जो कि पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। सर, अगर मैं इस रेट की बात करूं तो 13 रुपये 91 पैसे क्रूड ऑयल का दाम है आज की तारीख में, बिना टैक्सेस के। हमारी सरकार उसके बाद टैक्स लगाती है, तो क्या माना जाए कि आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ी गिरावट देखी जा सकती है रिटेल में? बिल्कुल, अगर जो इस तरह से देखा जाए तो रिटेल के अंदर करीबन 23% की कमी हो गई है। तो आज जैसे कि देखें तो आपको अंदाज़न जो है वो 72 रुपीज़ के करीब जो है पेट्रोल, 71 और 70 के बीच में पेट्रोल की कीमत देश भर में है। तो 72, 71, 70 ऐसे 3 रेट का डिफरेंस जो है वो ऑल ओवर इंडिया रहेगा। तो उसके अंदर 23% की कमी जो है वो कुछ आने वाले अगले हफ्ते तक 10 दिनों में वो नज़र आएगी, क्योंकि ये जो है डिपेंडिंग के हमारा थोड़ा सा फ़र्क, क्योंकि हमारा जो डॉलर है वो भी इसका इफ़ेक्ट डालेगा। तो आने वाले दिनों में बहुत सस्ता आपको पेट्रोल डीजल मिलने की पूरी उम्मीद है ये इफ़ेक्ट आने से। जो परसेंटेज पॉइंट की आप बात कर रहे हैं उसके हिसाब से लगभग 15-16 रुपये के आसपास बैठता है, लेकिन बाकी अगर खर्चे देख लें और बाकी सारी चीज़ें देखें और सरकार टैक्स ना बढ़ाए तो ये मान के चला जाए कि लगभग 10 रुपये प्रति लीटर की जो गिरावट है वो देखी जा सकती है। और कितने दिनों में ये रिफ्लेक्ट होगा? देखिए, ये करीबन अगर जो इसको पूरी तरह से 23% करा जाए 72 रुपये का, तो वो वही आप जो बता रहे हैं उसी को 12-13 रुपये के करीब वो जो है वो आपका दाम घटना चाहिए। अब सरकार इसके कैसे इसको सेफगार्ड करने के लिए इसमें पूरी तरह से पब्लिक को पास ऑन करती है, ये सारा जो क्रूड का जो दाम कम करने का फ़ायदा है, या फिर उसको फ्यूचर के तौर पर रखने के लिए एक्साइज में या किसी टैक्सेशन में करती है। इसका एक प्रॉब्लम ये भी आएगी कि स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर ये जो है टैक्स जो है परसेंटेज पे, कई जगह पर क्या 90% स्टेट गवर्नमेंट ने परसेंटेज में लगाया हुआ है। अगर जो दाम गिरता है तो स्टेट का रेवेन्यू गिरता है उससे। अगर जो वो पेट्रोल 70 रुपये की जगह 60 रुपये का रह जाएगा तो उससे उसका स्टेट के अंदर बहुत भारी रेवेन्यू जो है वो घटेगा। और वो कई स्टेट गवर्नमेंट देखते हैं कि आप किस तरह इसको कवर अप करती हैं और वो बढ़ाती हैं अपना टैक्स, तो वो अल्टीमेटली जो हमारा कस्टमर उसके पॉकेट में कितना जाएगा, ये स्टेट गवर्नमेंट की अपनी परेशानियां हैं। उनको इस सेक्टर से एक अनुमान लगाकर और एक टारगेट कर उसको उसके ऊपर रेवेन्यू इकट्ठा करना है। अगर जो वो रेवेन्यू नहीं इकट्ठा हो पाएगा तो उनके पास कोई चारा नहीं रहता इसको बढ़ाकर, आपको टैक्स को बढ़ाकर अपना रेवेन्यू इकट्ठा करें। अल्टीमेटली इसका फ़ायदा कितना ग्राहकों को जाएगा, एज ऑन टुडे 13-14 रुपये के करीब मिलना चाहिए, बट आने वाले टाइम में कितना सरकार आपस में इसको अपना लॉस पूरा कर पब्लिक को दे पाएगी, ये देखने वाली बात रहेगी। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से कच्चे तेल की कीमतों में लगातार गिरावट जो है वो दर्ज की जा रही है, रिकॉर्ड लो प्राइसेस पर जो क्रूड है वो पहुंच गया है, और ऐसे में अगर मौजूदा कीमत की हम बात करें तो लगभग 12-13 रुपये प्रति लीटर की कमी जो है वो आने वाले हफ्ते 10 दिन में हो सकती है। लेकिन सरकार अगर जो टैक्सेस हैं वो ना बढ़ाएं, अब देखना यही होगा कि सरकार आखिर इसमें क्या कुछ कदम उठाती है और आखिरकार ग्राहकों को कितना सस्ता पेट्रोल और डीजल आने वाले दिनों में मिल पाएगा। कैमरामैन मनोज कुमार के साथ रक्षित सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।